हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है भोजन के घटक का जो है सेकंड पार्ट है और इसमें जो टॉपिक है वो है खनिज लवण एवं उपयोगिता। हम इसके अंदर जो है खनिज लवण की उपयोगिता के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, खनिज लवण है क्या और इसकी क्या उपयोगिता है हमारे शरीर के अंदर, इसके बारे में हम जानते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता जो होती है वो अल्प मात्रा में होती है। यहाँ पे अल्प मात्रा का मतलब है कि बहुत ही लो क्वांटिटी में इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, इसकी आवश्यकता हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं पड़ती। ठीक है, शरीर के उचित विकास तथा अच्छे हेल्थ के लिए प्रत्येक खनिज लवण का आवश्यक होना जरूरी है। देखिए, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए तथा हमारे शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और इसकी मात्रा कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यही है हमारा खनिज लवण। ठीक है, अगर हम देखें अगला टॉपिक तो ये है हमारा आयोडीन के सोर्स। आयोडीन के सोर्स जानते हैं आप, बेसिकली आयोडीन जो होता है वो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास और ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये ज़्यादातर जो पाया जाता है नमक के अंदर। हमने देखा है नमक जो है पूर्ण रूप से आयोडीन ही होता है। अगर हम एक लंबी अवधि तक नमक का सेवन ना करें तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे रोग हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अदरक के अंदर जो है आयोडीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलती है। मछली आप जानते हैं समुद्रों में, नदियों में, तालाबों में रहती है, तो वहाँ से भी जो है हमें मछली के अंदर जो है नमक देखने को मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो इसकी कमी से कुछ रोग होते हैं। सबसे पहला है हमारा वो है घेंघा रोग। आप जानते हैं जिसको हम कहते हैं ग्वाइटर रोग। आपकी ग्रंथि जो है यहाँ गले की फूल जाती है और जिसके कारण ऑपरेशन कराना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि नमक का सेवन करिए और घेंघा जैसे रोग से मुक्त हो जाइए। ठीक है, अगर हम देखें मानसिक विकलांगता, तो इससे भी जो है मानसिक विकलांगता आती है। आपकी मेंटालिटी जो स्ट्रक्चर है हेल्थ का वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, अगला देखिए हमारा फास्फोरस के सोर्स। जो फास्फोरस के जो सोर्स है, सोर्स का यहाँ पे मतलब है ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है। तो हम देखते हैं बेसिकली जो आप मिल्क पीते हैं, कैमल का हो गया, गॉट का हो गया या काऊ का हो गया, तो उसमें हमें फास्फोरस की मात्रा देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त हरी मिर्च, जैसा कि आप जानते हैं ग्रीन चिली हर कोई खाना पसंद करता है, बहुत ज़्यादा तीखी होती है, मैं भी खाता हूँ, तो वहाँ पे फास्फोरस देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम देखिए बनाना, मेरा भी फेवरेट है और बहुत सारे लोगों का भी फेवरेट होगा, तो उसके अंदर भी हमें फास्फोरस की मात्रा देखने को मिलती है। तो आप बनाना, हरी मिर्च और बहुत सारे ऐसे फल हैं, सब्जियां हैं जिसमें फास्फोरस मिलता है, उसका सेवन कीजिए और फास्फोरस अपने अंदर लेकर आइए। ठीक है, अगला देखते हैं हम आयोडीन के सोर्स। अगर हम आयरन के सोर्स देखते हैं, सॉरी ये आयरन के सोर्स हैं। आयरन के सोर्स में अगर हम देखें आयरन, हम देखते हैं आयरन को लोहे के नाम से जानते हैं। तो हमें लोहा बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होता है और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। उसी प्रकार से आयरन की ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर के अंदर ताकि हम भी लोहे की तरह बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहें। तो देखते हैं किन किन चीज़ों में। ओ माय गॉड, मांस, जानते हैं ना आप मांस, किसी भी चिकन का हो गया, किसी गोट का हो गया, मटन हो गया। ठीक है, तो इनमें जो है हमें प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है आयरन। ठीक है, आप जानते हैं एप्पल जो सेब होता है, इसके अंदर भी आयरन होता है। आप रोज़ एक सेब का सेवन कीजिए, आपके अंदर आयरन की मात्रा प्राप्त रहेगी। इसके अतिरिक्त पालक जो स्पिनिच होता है उसके अंदर भी देखने को मिलता है क्या, आयरन। ठीक है, जो हरी हरी सब्जियां होती हैं उसमें आयरन देखने को आपको मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी कमी से भी रोग होता है। आयरन की कमी से क्या होता है कि अरक्तता होती है। अरक्तता का यहाँ मतलब है खून की कमी, जो ब्लड है वो आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और आपको आती है फिर कमजोरी। ठीक है, एनीमिया रोग इसी के कारण देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कैल्शियम के सोर्स। जो कैल्शियम है ये सबसे पहले हमारी हड्डियों, हमारी दांतों की मजबूती के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आइए देखते हैं जो हमारा कैल्शियम है इसके सोर्स है अंडा। आप जानते हैं एग हर कोई खाता है, अंडा खाओगे तो आपके अंदर जो है कैल्शियम की मात्रा प्रचुर होगी। दूध के अंदर जो है कैल्शियम देखने को मिलता है। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से एक चीज़ होती है, अस्थियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। यहाँ पे आपकी बोन्स जो आपकी हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और टूटने की आशंकाएं ज़्यादा रहती हैं। इसके अतिरिक्त दंतश्रय का मतलब है यहाँ पे दांतों में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है और दांत आपके टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कैल्शियम पर्याप्त रूप में लीजिए। ठीक है, दूध और अंडे का सेवन कीजिए और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको कैल्शियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगी। अगला है हमारा आहारी रेशे। जो ये आहारी रेशे हैं इसे हम रुक्षांश के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की बुक में दी गई है। एनसीईआरटी की बुक में हमारे शरीर में मुख्यतः आहारी रेशों की पूर्ति पादप उत्पादों से होती है। यहाँ पे बता रहे हैं कि आहारी रेशों के लिए कोई अन्य चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमारे
पादपों में ही जो है उपलब्ध होते हैं। एक तरफ से देखें तो ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, पानी की फॉर्म में होते हैं। अगर आप पालक को हाथ पे मसलोगे या किसी भी सब्जी को, कोई पत्ती वाली सब्जी को अगर आप रगड़ोगे तो हाथ पे जो है आपका पानी पानी भीग जाएगा। तो रुक्षांश वही है, आहारी रेशे वही हैं। यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, यह हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का एक आवश्यक अवयव है। अवयव का मतलब ये हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पार्ट है, अंग है। इसका सेवन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में शरीर की सहायता करता है। जो आहारी रेशे हैं हमारे अंदर, जो बिना पचे भोजन होते हैं उसको भी बाहर निकालने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। बेसिकली जो ये पाए जाते हैं वो हरी हरी पत्तियों में देखने को मिलता है, जिसमें पालक हो गया, मेथी हो गए, बथुआ हो गए। ये कुछ ऐसे सब्जियां हैं जिसके अंदर आहारी रेशे देखने को मिलते हैं। अगला है इसके हम देखें तो सोर्स क्या है। जैसे कि मैं बात करूं साबुत अनाज, यहाँ पे भी आपको दिखने को मिल जाएगा। दाल हो गए, दालों में भी आहारी रेशे मिलेंगे। आलू हो गए, आलू में भी कुछ मात्रा होती है पानी की, और आप देखोगे तो अगर आप आलू काटोगे तो आपके हाथों पे जो है पानी पानी जैसा देखने को मिलेगा। और ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है आलू में प्रचुर मात्रा में मिलता है, और चावल में भी। ताज़े फल हो गए, ठीक है। इसके अतिरिक्त सब्जियाँ। तो ये कुछ इतने इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण छठी कक्षा की बुक का खनिज लवण की उपयोगिता का एक टॉपिक था जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करा। वो है जल। अब हम देखते हैं जल भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम जल का सेवन नहीं करेंगे तो हमारे जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा और ऐसे में हमारी मृत्यु हो सकती है। तो देखते हैं जल जो है भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने तथा अपशिष्ट पदार्थों जैसे मल मूत्र को बाहर निकालने में सहायता करता है। जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ से हमारा तात्पर्य जितने भी जहरीले पदार्थ हैं, आपके स्वेटिंग होती है, जो पसीना निकलता है, इसके अतिरिक्त तो जो मूत्र है, वो सब क्या है, हमारे कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ है जिसका विसर्जन हमारे शरीर से बाहर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसका विसर्जन बाहर नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, और ऐसे में हमारे बॉडी में एक पॉइजन बनेगा और हमारी मृत्यु हो सकती है। तो जल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 70 से 80% हमारे पूरी बॉडी में जल को देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जल क्या करता है, उन सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करने का भी काम करता है। तो हमें जो है रेगुलर रूप से जल का सेवन करना चाहिए। जल पीने में हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे पीना भी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं हमारा अभावजन्य रोग। ये देखते हैं अभावजन्य रोग होता क्या है। पोषक पदार्थों में से किसी भी पदार्थ का लंबे समय तक उपलब्ध न रहना शरीर में रोग उत्पन्न करता है। अभावजन्य रोग से हमारा तात्पर्य है किसी एक पोषक तत्व जो हमारे शरीर के अंदर उपलब्ध ना हो और उससे रिलेटेड कोई बीमारी हो जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए विटामिन ए की कमी से रोतोंदी नामक रोग होता है। अगर विटामिन ए की उपलब्धता हमारे शरीर में एक लंबे समय तक नहीं होगी, एक लंबे टाइम पीरियड तक नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर अभावजन्य रोग होगा, और ये काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक जा सकता है और हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा हानि और नुकसान और क्षति हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए प्रोटीन की कमी से वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना। अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी है तो आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, और ऐसे में क्या होगा, आप थोड़े नाटे टाइप के दिखोगे। चेहरे पे सूजन का मतलब है, अगर आप देखोगे तो किसी भी व्यक्ति को आप देखोगे तो उसका मुंह जो है फूला फूला नजर आएगा, एक बीमारी हो जाएगी उसके अंदर। बालों का झड़ना जो है, हेयर फॉल होगा। ठीक है, और त्वचा की बीमारियां होगी, त्वचा से संबंधित अनेकों बीमारियां हो सकती है, दाग, खुजली, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो मैंने जो है आपको जल, अभावजन्य रोग और इससे होने वाले कुछ रोगों के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ अगली वीडियो में दोबारा मिलता हूँ। धन्यवाद।